मैं HR जहांगीर आपके बीच में एक नई विषय वस्तु के साथ हाजिर हूँ। यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन के ऊपर बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे नोटिफिकेशन है आपको तुरंत मिल जाएंगे। हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते, हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते। हर तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं, हर तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं। यदि आपके अंदर हौसले बहुत ही ज़्यादा मजबूत हैं तो आपको किसी हकीम की आवश्यकता नहीं है, आपको किसी मेडिकल की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आपको क्या करना है, अपने हौसले बुलंद रखो ताकि आपको किसी हकीम के यहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि वो क्या करते हैं, हमारे जो हौसले होते हैं वो हर तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं, हर तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं। बस आज अभी स्टार्ट कर रहे हैं हमारी जो नई विषय वस्तु है। हम जो पढ़ रहे थे प्रायिकता के अंतर्गत जो कुछ टर्मिनोलॉजी है, कुछ शब्दावलियाँ है, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। कल भी मैंने आपको 3 शब्दावलियाँ पढ़ाई थी। अब दोबारा यदि मैं बताऊं आपको, जो कल की जो एक हमारे पास थी सरल घटना, उससे पहले अभिप्रयोग एवं घटनाएं, और उससे पहले थे हमारे यादृच्छिक प्रयोग। यादृच्छिक का मतलब मैंने आपको शॉर्ट में समझाया था, यानी आप बिना देखे या बिना झांके कोई भी गेंद या कोई भी आप सेलेक्ट करते हैं तो वो यादृच्छिक प्रयोग कहलाता है। इसके अलावा मैंने सेकंड आपको समझाया था अभिप्रयोग क्या होता है, यानी कोई भी आप प्रयोग करते हैं और इनके जितने भी संभावित परिणाम होते हैं वो और उसके लिए आप जो प्रयोग करते हैं वही आपका अभिप्रयोग कहलाता है। और घटनाएं क्या कहलाती है, प्रत्येक अभिप्रयोग के अंदर जितने संभावित परिणाम निकल के आते हैं वो आपकी घटनाएं कहलाती है। सरल घटना का नाम से उत्तर है सिंपल, है ना, एकदम सिंपल। यानी किसी भी अभिप्रयोग में एक ही समय में केवल एक घटना घटित हो तो इसे सरल घटना कहते हैं। ये मैंने आपको टर्मिनोलॉजी थोड़ी सिखा दी थी। अब हमारा स्टार्ट होता है अगला, कुल स्थितियाँ क्या होती हैं, टोटल जो कंडीशन है वो क्या होती है। किसी अभिप्रयोग में समस्त संभावित परिणाम उस अभिप्रयोग की कुल स्थितियाँ कहलाती है। यानी किसी प्रयोग के अंदर जितने संभावित परिणाम निकल के आता है, जैसे मैंने बोला एक पासे को मैं फेंक रहा हूँ तो बताइए पासे के ऊपर 1 से लेकर 6 तक अंक होते हैं, 1 से लेकर 6 तक अंक होते हैं। इसका मतलब इसके अंदर टोटल 6 आपकी घटनाएं बन सकती है। तो कुल स्थितियाँ कितनी निकल के आ गई, 6। एक पासे में आपकी 6 इवेंट्स होती है। और यदि आप किसी क्या बोलते हैं, आप ताश की गड्डी को सेलेक्ट करते हैं तो उसके अंतर्गत कितने पत्ते होते हैं, 52 होते हैं। तो 52 आपकी कुल घटनाएं कहलाएगी। एक सिक्के को आप एक बार फेंक रहे हैं, हेड और टेल आपकी टोटल 2 इवेंट्स बनती है। तो ये भी कितनी स्थितियां हो गई, कुल आपकी 2 स्थितियां निकल के आ गई। एक सिक्के को उछालने पर एक अभिप्रयोग है जिसके अंदर चीत और पट आना, टोटल कितने इवेंट्स हो गई, 2 घटनाएं हो गई। मैं आपको सवाल के अंतर्गत इनको समझाऊंगा, अभी केवल इनकी शब्दावली आपको टर्मिनोलॉजी सिखा रहा हूँ, ठीक है। ये होती हैं अनुकूल स्थितियाँ। जैसे मैंने बोला, एक एग्जाम्पल से यदि मैं बात करूँ आपके लिए, जैसे मैंने बोला एक पासे पर सम अंक आना, तो एक पासे पर कुल कितनी स्थितियाँ बनती हैं, 6 स्थितियाँ बनती हैं, 1 2 3 4 5 और 6। लेकिन यदि उस पर मैं बोलूँ आपसे सम अंक आना, तो सम अंक कौन कौन से होते हैं, 2 4 और 6। तो टोटल जो आपकी अनुकूल स्थितियाँ निकल के आ गई वो कितनी आ गई, 3 स्थितियाँ। एक सिक्के को आप फेंकते हैं, या तो हेड आएगा या टेल, तो कुल कितनी स्थितियाँ हो गई निकल के, 2। तो जिसमें से मैंने बोला आपसे हेड आना, तो हेड तो केवल एक बार ही आ सकता है। तो इसकी जो अनुकूल स्थिति निकल के आ गई वो केवल एक होगी। कितनी हो गई, एक हो गई। तो इसकी जो अनुकूल स्थितियां हैं, इसकी परिभाषा आपके लिए क्या हो सकती है, अनुकूल स्थितियां
उस प्रयोग के उन परिणामों की संख्या है जिसमें वह विशेष घटना घटित होती है। जिसके अंतर्गत वह विशेष घटना घटित होती है वह उसकी अनुकूल स्थितियां कहलाती हैं। एक होती है स्वतंत्र घटना। स्वतंत्र घटना क्या होती है? नाम से उत्तर है, एकदम फ्रीडम है। मतलब दो या दो से अधिक घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं कहलाती है यदि किसी एक के घटित होने या न होने के प्रभाव से इस घटना के घटित होने या न होने पर, यानी किसी दूसरी घटना के ऊपर होने या न होने का जो प्रभाव यदि नहीं पड़ता है तो वो क्या कहलाती है? स्वतंत्र घटना कहलाती है। ठीक है, नाम से उत्तर है, यदि किसी एक घटना के घटित होने या न होने के प्रभाव से। ठीक है, अब यहाँ पर दोबारा मैं आपके लिए दोबारा यहाँ पर ये लिख रहा हूँ, स्वतंत्र घटना दोबारा समझा देता हूँ। स्वतंत्र घटनाएं क्या होती है? दो या दो से अधिक घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं कहलाती हैं यदि किसी एक के घटित होने या न होने का प्रभाव, यहाँ पर शब्द लिखा है शेष। क्या लिखा है? ये इस शेष, इस नहीं है, ये शेष है। शेष घटना के घटित होने या न होने पर नहीं पड़ता है, इसका प्रभाव नहीं पड़ता है, वो स्वतंत्र कहलाती है। जैसे एक सिक्के और एक पासे को आप एक साथ उछालते हैं। एक हाथ में आपने सिक्का लिया, दूसरे हाथ में आपने पासा लिया, दोनों को आप एक साथ उछालते हैं तो सिक्के पर चित आ रहा है या पासे पर चार आना आपस में स्वतंत्र घटनाएं कहलाती है। एक दूसरे का प्रभाव इनके ऊपर पड़ने वाला नहीं है। ये कोई टर्मिनोलॉजी आपको कोई पूछने वाला नहीं है, केवल बेसिक के लिए आपको जानना बहुत जरूरी है। परस्पर अपवर्जी घटनाएं क्या होती है? दो या दो से अधिक घटनाएं परस्पर अपवर्जी घटनाएं कहलाती है यदि इनमें से कोई दो घटना एक साथ घटित नहीं हो। क्या हुआ? यानी उदाहरण में कहूं, एक घटना घटित होगी तो शेष घटना घटित नहीं होगी। परस्पर अपवर्जी घटना का मतलब ये हो गया, जैसे एक सिक्के को मैं उछालता हूं तो मेरा चित आएगा तो पट नहीं आएगा, पट आएगा तो चित नहीं आएगा। ये आपस में किस टाइप की घटना है? अपवर्जी घटनाएं। अपवर्जी लिखा है, क्या लिखेंगे आप? अपवर्जी घटनाएं कहलाती है। कहने का मतलब ये हुआ, कोई दो घटना, दो या दो से अधिक घटनाएं परस्पर अपवर्जी घटना कहलाती है यदि इनमें से कोई दो घटना एक साथ घटित नहीं हो। यानी एक घटना घटित होगी तो शेष घटना घटित नहीं होगी। यदि सिक्के पर चित आएगा तो पट नहीं आएगा। ये आपस में परस्पर अपवर्जी घटना कहलाती है। यहाँ से आपके एग्जाम के अंदर कोई सवाल टर्मिनोलॉजी से संबंधित आता है नहीं, लेकिन इन समझाने के लिए मेरे को बहुत ही ज़रूरी है। अब मैं पासे के ऊपर जितने भी एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चंस बनते हैं सभी को मैं एक साथ करवाऊंगा, फिर सिक्के के बारे में एक साथ, फिर आपके ताश की गड्डी के क्वेश्चंस एक साथ। मतलब मैं आपको एक साथ पढ़ाऊंगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं है, एक जैसे सवाल एक साथ। पहला सवाल है आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं आपके लिए, यानी एक्सरसाइज 18.1। एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आना, तो आपके पास कुल स्थितियां निकल के आ गई। बताइए कुल स्थितियां कितनी आ गई? अब खुद बताइए मेरे को, कुल स्थितियां कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 और 6। तो टोटल स्थितियां आपके पास निकल के कितनी आ गई? 6। मैंने बोला 4 से बड़ा अंक, यानी आपकी जो अनुकूल स्थितियां क्या निकल के आएगी? बताइए आप खुद ही। अनुकूल स्थितियां निकल के कितनी आ गई? अनुकूल स्थितियां बराबर 4 से बड़ा। बताइए पासे पर 4 से बड़ा अंक कौन कौन से होते हैं? 5 और 6, यानी आपके पास उत्तर आ गया 2। फिर आपकी जो प्रायिकता क्या होती है? प्रायिकता क्या होती है
ऊपर मैं क्या लिखूंगा आपको खुद को पता है, अनुकूल स्थितियाँ, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ अनुकूल बटा क्या बताओ कुल स्थितियाँ, यानी अनुकूल कितनी है 2, टोटल कितनी है 6। तो आपका आंसर हो गया 1/3 आपका क्या निकल के आ गया, आप खुद बताइए बच्चे क्या आ गया आंसर, 1/3 आपका आंसर होगा ना। ठीक है, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला पहले कुछ भी नहीं करना है, पहले हमेशा अनुकूल टोटल स्थितियाँ लिख दो, फिर इसके अंतर्गत अनुकूल स्थितियाँ, फिर आप फॉर्मूला लगाओ, फिर आप मान रखो, फिर आपका आंसर काट के आपको आंसर लिखना है। अब इसके अंतर्गत 4 से बड़ा अंक है, तो आपकी जो टोटल स्थितियाँ कितनी होगी, मैं यहाँ आपके बहुत सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन 4 से बड़ा, क्या 4 से बड़ा कितनी स्थितियाँ बनी थी, 4 से बड़ा कौन कौन सा 5 और 6, कितनी स्थितियाँ 2, और नीचे टोटल कितना 6 आंसर। मैंने आपसे पूछा सम अंक, क्या पूछा है सम अंक आने की प्रायिकता, आप बताइए सम अंक कौन कौन से होते हैं 2 4 6, तो टोटल कितनी स्थितियाँ में निकल के आ गई 3, तो आपकी प्रायिकता हो जाएगी 3 बटा टोटल स्थितियाँ 6, आंसर हो गया आपका 1/2। आपने पूछा अगला क्वेश्चन मैं आपके इसके अंदर करवा रहा हूँ, विषम अंक क्या है विषम अंक, तो विषम अंक आप कैसे निकालेंगे बताओ, विषम अंक 1 3 5, तो टोटल कितनी स्थितियाँ 3, और टोटल घटनाएं कितनी होती हैं आपके पास 6, आंसर हो गया आपका 1/2, आंसर हो गया 1/2। अगला क्वेश्चन है आपके लिए जो एग्जाम की दृष्टि से अच्छा क्वेश्चन पेपर में पूछ लेते हैं अक्सर, अभाज्य अंक, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछते रहते हैं। अभाज्य अंक बताइए, अभाज्य अंक 2 3 और 5, यानी ये भी हो जाएगा 3, तो आंसर हो गया 3/6, आंसर हो गया आपका 1/2। अगला क्वेश्चन आपके लिए, मान लीजिए एग्जाम में ऐसे पूछे 4 या 4 से बड़ा, 4 या 4 से बड़ा, बताओ 4 या 4 से बड़ा कितनी स्थितियां बन गई 3, 1 2 3, तो आंसर हो जाएगा आपका 3/6। मैं शॉर्ट में करवा रहा हूँ, आपको पूरा लिखना है, पहले टोटल स्थितियाँ, अनुकूल स्थितियाँ, ये सब आपको काम करना है, ये आपको सी समझ में आई होगी। ठीक है, और भी क्वेश्चंस आपके लिए बन सकता है, 4 से छोटा, तो 4 से छोटा 1 3 5, सॉरी 4 से छोटा यानी 1 2 3, बताइए कितनी स्थितियां बन गई 3, 3 बटा आंसर 6, आपका आंसर 1/2 निकल के आ गया, जो आपका आंसर सही होगा। तो पासे के ऊपर मैंने इतने सारे सवाल आपको करवा दिए। पहला क्वेश्चन आपके सम अंक, दूसरा है विषम अंक, तीसरा है अभाज्य अंक, अभाज्य हमेशा ध्यान रखना 2 3 और 5 होते हैं, एक आपकी अभाज्य संख्या नहीं है। 4 से बड़ा अंक, 4 से छोटा अंक, 4 या 4 से बड़ा अंक, इतने सारे क्वेश्चंस मैंने एक पासे को एक बार फेंक रहा हूँ। और इसके अलावा मैं आपके लिए कुछ स्थितियाँ बता रहा हूँ, इनको एक साथ में बताऊँगा टोटल कितनी घटनाएं होती हैं। यदि एक पासे को आप एक बार फेंक रहे हैं, एक पासे को आप कितनी बार, एक बार फेंकने पर बताइए कितनी स्थितियां 6, तो 6 के ऊपर घात कितनी हो गई 6। एक पासे को आप 2 बार फेंकते हैं, तो आप एक बार फेंकते तो ऊपर एक घात, क्योंकि इसका जो बेस है आधार 1 है, 6 की घात 1 बराबर 6, पासे को 2 बार फेंक रहे हैं, 6 के ऊपर 2 घात, यानी आपका उत्तर हो गया 36। एक पासे को आप 3 बार फेंक रहे हैं, तो 6 के ऊपर 3 घात, आपका उत्तर हो जाएगा 216। एक पासे को आप 5 बार फेंक रहे हैं, तो 6 के ऊपर घात 5। अब एक पासे को आप n बार फेंक रहे हैं, तो 6 के ऊपर कितनी घात हो जाएगी n घात। तो
तो यहाँ से हम एक फॉर्मूला निकल के लेके आगे आपके लिए, एक पासे को n बार फेंकने पर 6 की घात n आपका आंसर होगा। अब मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आया हूँ। अभी तक मैंने आपको करवाया था केवल एक बार फेंक रहे थे, अब एक पासे को आप 2 बार फेंक रहे, 3 बार, 4 बार। ये आपके 10th लेवल के हिसाब से नहीं है। यदि इनको पढ़ना है आप 11th और 12th, इनको आप किताब, मैथ्स की जो किताब है उसको आप देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर स्थितियाँ आपको बताता हूँ। एक पासे को आप 2 बार फेंक रहे हैं, 2 बार फेंक रहे हैं, जैसे पहले पर 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, ये बना दी, 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5 और 3 6, 4 1। इस टाइप से आप समझ गए होंगे। टोटल इस टाइप से आपके इधर, और यदि मैं बताऊं तो आप खुद समझदार है। 4 2, 4 3, 4 4, 4 5 और 4 6, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और 6 6। इसके अलावा आपके पास ये है, और यहाँ पर एक लाइन आपकी रह गई 5 वाली, वो भी लिख देते हैं। 5 1, 2, ये 3, 4, 5 5, 5 6, 1 2 3 4, ये 5वीं लाइन और ये आपकी 6ठी लाइन। ऐसे मैंने लिख दिया, उल्टा लिख दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, ये हो गया। अब एक पासे को आप इन सभी को गिनो। 6 तो आपके कॉलम है और 6 आपकी रो है, तो 6 गुणा 36 आपका उत्तर कितना हो गया? 36 टोटल घटना आपके लिए निकल के आ जाएगी। अब एक पासे को आप टोटल कितनी स्थितियां बन गई? 36 बन गई। अभी जस्ट मैंने आपको समझाया था कितनी स्थितियां निकल के आ गई, 36 आपका आंसर सही होगा। अब ये कह रहा है इनके अंकों का योग, मतलब 1 और 1 को करेंगे तो 2 होगा, 1 और 2 को करूंगा तो 3 होगा, 1 और 3 को करूंगा 4 होगा। इस टाइप से ये देखना है। ये कह रहा है अंकों का योग 9 आना चाहिए, तो बताइए अंकों का योग 3 और 6 9 हुआ, 4 5 9। फिर इसके अलावा आप खुद मेरे को बताओ, 6 और 5 9, 5 और 4 9, 6 और 3 9, 1 2 3 और कितना हो गया? 4। इस टाइप से आप खुद मेरे को बता सकते हैं इसकी स्थितियाँ। अब मैं क्वेश्चंस के ऊपर आता हूँ। इस टाइप से आपको गिनना है, ऐसे गिनने का तरीका मैंने आपको बता दिया। अब ये कह रहा है एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, अंकों का योग 9, तो आपकी कुल स्थितियाँ निकल के आ गई कितनी? कुल स्थितियाँ निकल के आ गई कितनी? 36। फिर आपको लिखना है अनुकूल स्थितियाँ। राइटिंग समझ में नहीं आ रही, मैं बोल रहा हूँ, आप समझ सकते हैं। अनुकूल स्थितियाँ 9 कैसे कैसे हो सकता है? 3 6, तो 6 3 उल्टा लिख दिया, 4 5, 5 और 4, 1 2 3 और 4, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 4 बटा टोटल कितनी स्थितियाँ? 36। तो इसकी जो प्रायिकता निकल के आ गई, प्रोबेबिलिटी, वो क्या निकल के आ गई? 4 बटा 36। आपका उत्तर हो गया 1 बटा 9। आपका क्या होगा दोस्तों? सॉल्यूशन होगा। समझ में आया क्या आपको? अंकों का योग 13, अंकों का योग 13। क्या अंकों का योग 13 आ सकता है? हाईएस्ट होता है 6 और 6 12 ही हो सकता है। आप इसका उत्तर क्या लिखेंगे बताओ? यह एक असंभव घटना है, यह एक असंभव घटना है, इसकी प्रायिकता बराबर 0 होगी। इसकी प्रायिकता बराबर कितनी होगी? 0 होगी। ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
इसके अलावा और भी इनके ऊपर यदि क्वेश्चंस बनाना चाहूँ, जैसे मैंने बोला था डबलेट आना, है ना। डबलेट का मतलब एक एक, एक दो, सॉरी ये आप एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार, पाँच पाँच, छः छः, तो बताओ टोटल कितनी घटना हो गई, छः। 6/36। अब जिस भी टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा है आप कर सकते हैं। उसने बोला युग्मक आना, डबलेट आना, एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार, पाँच पाँच, छः छः, कितनी घटना, अब कॉपी में लिखो इनको। 6 हो गई, तो 6/36 आपका क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। इसी तरीके से आपको इनके अंदर कुछ भी पूछ सकता है। 9 की जगह आपसे पूछे 10 भी पूछ सकता है, तो 10 तो कब हो सकता है बताइए, 4 6, आप खुद मेरे को बताओ, 4 6 6 4, और इसके अलावा आपको खुद को पता है 5 5, और बताओ कुछ होता था। देखो मैं अंकों का एक 10 लाना है, कितना लाना है 10। फिर मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, देखते ही आंसर आप मारेंगे उसको। 2 से स्टार्ट कीजिए, 2 और 6 8 हो सकता है, 3 और 6 9 हो सकता है, उसके बाद आएगा 4 6, उसके बाद 5 5, इसके अलावा 6 6, बस यही हो गया। कितनी घटना है, 3। 3/36 आपका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो इधर मैं कर रहा हूँ, ऊपर लिख रहा हूँ अंकों का योग 1। अंकों का योग आपको पता है कभी एक हो ही नहीं सकता, 1 और 1 2, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ लिख देता हूँ 11 और 12। तो यहाँ से आपको 7 का कितना रखना है, 6 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1। ऊपर जो लाइन लिखी है मैंने अंकों का युगफल लिखी है, और नीचे जो लाइन है मेरी ये है अनुकूल स्थितियाँ। अब मैंने पूछा अंकों का योग 10 लाना था। अभी मैंने बताया जैसे ये पहला ये लेता है कि 9, अंकों का योग 9 है, बताओ कितनी स्थितियाँ बननी चाहिए, टोटल 4 स्थितियाँ आपकी बनेगी, तो उत्तर हो जाएगा 4/36 आपका सॉल्यूशन। मैंने बोला आपसे अंकों का योग 7 लाना है, तो कितनी स्थितियाँ बन रही है, 6, आपका उत्तर हो जाएगा 6/36। मैंने बोला आपको अंकों का योग 5 लाना है, तो ये हो जाएगी कितनी स्थितियाँ, 4/36 आपका क्या होगा, आपका सॉल्यूशन होगा। मैंने बोला आपको अंकों का योग कितना लाना है, 11 लाना है, तो बताओ कितनी स्थितियाँ, 2/36 आपका सॉल्यूशन होगा। तो और भी क्वेश्चंस इसके बनते हैं, जैसे कम से कम 5 आना, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कल के सेशन में लेके आऊँगा आपके लिए। अभी यहीं विराम करते हैं। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन के ऊपर ऑल आपको बटन के ऊपर दबाना, ताकि नोटिफिकेशन आपको तुरंत हमारे मिल जाएंगे। बस आज का यही, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करो, दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि मैं और भी आपके लिए हमारा जो सेशन चलेगा कक्षा 10वीं के लिए, आज मैं बता देता हूँ कक्षा 10वीं के लिए सोमवार से लेकर आज मैं शुक्रवार को लेके आया हूँ, ठीक है। लेकिन अगले जो वीक है वहाँ पर सोमवार मंगलवार और बुधवार मैं 3 दिन ही आपके लिए सेशन लेके आऊँगा। सोमवार मंगलवार और बुधवार, गुरु शुक्र शनि, कक्षा 12 के लिए मैं नया सेशन लेके आ रहा हूँ। तो आपको ध्यान रखना है कि सोमवार मंगलवार और बुधवार को 10वीं की कक्षा होगी, और गुरु शुक्र शनि यहाँ पर क्लास हमारी होगी 12th की मैथ की मैं क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो यदि कोई दोस्त ऐसा है तो आप बोल सकते हैं कि सर आप 12th के लिए भी, सर आप मैं आपके लिए 12th कक्षा के लिए भी आपके लिए नया सेशन लेके आ रहा हूँ, इसलिए उनको भी बोल देना कि मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।